नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जिसमें आज हम उन सियासी कहानियों की परत खोलेंगे जो राजस्थान में राजधानी जयपुर की सड़कों पर आज नजर आई और जिस पर कांग्रेस आक्रामक दिखी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक दिखी, यही दौर कभी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का भी था। दरअसल राजस्थान की सियासत में एक पुरानी कहावत अक्सर चरितार्थ होती हुई नजर आती है, समय का पहिया घूमता है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने तत्कालीन गहलोत सरकार को घेरने के लिए जिस पेपर लीक को अपना सबसे अचूक और मारक ब्रह्मास्त्र बनाया था, आज ठीक 3 साल बाद यानी 2026 में कांग्रेस उसी हथियार को धार देकर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI का पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना इस बात का साफ संकेत है कि कांग्रेस नीट पेपर लीक मामले को 2028 के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है। क्योंकि देखिए, 2026 में पेपर लीक हुआ और रद्द कर दिया गया। इससे पहले 2025 पर भी सवाल है और 2024 भी लीक हो चुका है। अब नीट पेपर लीक मामले पर कांग्रेस के मौजूदा आक्रामक रुख को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे मुड़कर साल 2023 के घटनाक्रम को देखना जरूरी है। क्योंकि जब 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में रीट, सब इंस्पेक्टर भर्ती और लोक सेवा आयोग यानी RPSC की विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, उस समय बीजेपी ने इसे प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। तत्कालीन विपक्ष यानी कि बीजेपी ने उस वक्त युवाओं के आक्रोश को हवा दी। किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेताओं ने सड़कों पर आंदोलन किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने अपनी चुनावी रैलियों में पेपर लीक को लेकर कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से छिटक गया और बीजेपी सत्ता में आ गई। लेकिन राजनीति का दस्तूर देखिए, आज वही इतिहास खुद को एक बार फिर से दोहरा रहा है, बस किरदार बदल चुके हैं। जयपुर में हुआ कांग्रेस का विशाल प्रदर्शन महज एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं था। जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, उसने भजनलाल सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। अक्सर गुटबाजी से जूझने वाली राजस्थान कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट और आक्रामक नजर आई। शहीद स्मारक से लेकर बीजेपी मुख्यालय की घेराव की कोशिश के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें चलाई गई। विधायक मुकेश भाकर और मनीष यादव बैरिकेड्स पर चढ़ गए और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। यह आक्रामकता बताती है कि कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर ठंडा नहीं होने देना चाहती। जयपुर का यह नज़ारा बीजेपी और खासकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए आंतरिक रूप से एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी कहा जा रहा है। कांग्रेस इस आंदोलन को केवल तत्कालिक विरोध प्रदर्शन के रूप में नहीं देख रही, बल्कि इसके पीछे मिशन 2028 की एक सोची समझी बिसात बिछाई जा रही है, ऐसा सियासी गलियारों में अब चर्चा हो रही है। क्योंकि नीट एक ऐसी परीक्षा है जिससे देश और प्रदेश के लाखों परिवारों के जज्बात और भविष्य बच्चों का जुड़ा हुआ है। राजस्थान का कोटा शहर पूरे देश में मेडिकल कोचिंग का हब है, उसके साथ साथ सीकर भी एक नया मेडिकल हब बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब ऐसे में नीट की धांधली सीधे तौर पर लाखों मध्यम वर्गीय परिवार और युवा वोटर्स को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि नीट पेपर लीक के तार सीधा सीधा राजस्थान और खासकर सीकर से जुड़े हैं। अब कांग्रेस जानती है कि अगर इस मुद्दे को जिंदा रखा गया तो 2028 तक युवाओं का एक बड़ा कैडर बीजेपी के खिलाफ तैयार किया जा सकता है, क्योंकि जिनकी CBI ने सीकर से या जयपुर से जिनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है, उनके भी कांग्रेस लगातार बीजेपी से भी कनेक्शन दिखाती हुई आई है और ये नैरेटिव सेट करने में लगी है कि जो नेता पकड़े गए हैं वो बीजेपी के हैं और उनके तार सीधा शिक्षा मंत्री तक जुड़े हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक जुड़े हुए। वहीं इस पूरे नैरेटिव को धार देने के लिए कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI भी पूरी तरह मैदान में उतर चुकी है। गोपालपुरा बाईपास से लेकर रिद्धि सिद्धि तक
एनएसयूआई के रैलियों के कारण जयपुर की रफ्तार भी थमी हुई इन दिनों नजर आ रही है। छात्रों के बीच जाकर सीधे संवाद करना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि बीजेपी के राज में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस की ये सोची समझी क्रोनोलॉजी का भी हिस्सा माना जा रहा है। उधर गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस मुद्दे पर मुखर नजर आ रहे हैं। डोटासरा ने तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी तीखे हमले बोले हुए। उन्होंने कहा कि वो नीट चोर है, मतलब नीट चोर तक कह दिया उन्होंने। उनके इस्तीफे की मांग पर वो अड़ गए। कांग्रेस नेताओं के ये लगातार आ रहे बयान इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे इस मुद्दे को राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक एक अंतहीन बहस में बदलना चाहते हैं। अब इस पूरे विवाद में जो बात सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है वो है उनके नेताओं का डिफेंसिव या फिर असंगत रुख। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर लगातार नारे लगा रहे हैं कि नीट का पेपर कहां मिलेगा बीजेपी के बाड़े में, इस तरह के नारे जब कांग्रेसी कार्यकर्ता लगा रहे तो तब बीजेपी की ओर से कोई मजबूत या तार्किक काउंटर नैरेटिव सामने नहीं आ रहा है। जबकि देश भर में नीट को लेकर मचे बवाल और जांच के बाद बीजेपी के स्थानीय नेता इस बात को लेकर भ्रम में हैं कि वे केंद्र सरकार के अधीन आने वाली एजेंसी एनटीए का बचाव आखिर करे तो करे कैसे, क्योंकि धांधली की परतें लगातार खोल रही हैं। और जब भी बीजेपी नेता इस मुद्दे पर बोलते हैं तो वे या तो पुराने कांग्रेस शासन के पेपर लीक गिनाने लगते हैं या फिर ऐसे बयान देते हैं जो वो युवाओं के गुस्से को और ज़्यादा शांत करने के बजाय भड़का देते हैं। क्योंकि जिस तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी गहलोत सरकार को इसका इसका जिम्मेदार दिखाया, उससे और ज़्यादा युवाओं में कहा जा रहा है कि गुस्सा बढ़ गया है। क्योंकि देखिए गहलोत सरकार थी या नहीं थी, सबसे पहली बात 2026 का पेपर लीक हुआ, 2024 का पेपर लीक हुआ, तब गहलोत सरकार प्रदेश की सरकार में सत्ता में नहीं थी इसलिए। और दूसरी बात ये कि नीट का जो पेपर कंडक्ट कराती है वो एनटीए कराती है, जो कि केंद्रीय सरकार के अधीन आती है। तो इसीलिए गहलोत सरकार पर पलटवार करना या गहलोत सरकार को पेपर लीक के मुद्दे पर घेरना, इसका कोई खास नैरेटिव नहीं बन पा रहा है। तो ठोस कानूनी कार्रवाई और पारदर्शी रुख दिखाने के बजाय बीजेपी नेता राजनीतिक बयानबाजी ने बीजेपी को बैकफुट पर भी धकेल दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन कांग्रेस ने यहां भी बीजेपी के नैरेटिव को मात देने के लिए एक और नया दांव खेल दिया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पिछले 3 साल से नीट का पेपर लीक हो रहा है। एनटीए के ऊपर से देश के 22 लाख बच्चों का भरोसा उठ चुका है, इसलिए इस संस्था को तुरंत भंग किया जाना चाहिए। सरकार ने सीबीआई को जांच दे तो दी है, लेकिन हमें इस पर भरोसा नहीं है, ऐसा गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है। उनका आगे ये कहना है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। आपको याद होगा कि बीजेपी 2023 के चुनाव से पहले पेपर लीक का मुद्दा जब उठा रही थी तो उस वक्त भी आरपीएससी को भंग करने की ही मांग उठी थी। अब कांग्रेस एनटीए को भंग करने की मांग उठा रही है, यानी समय का पहिया ऐसा ही घूम रहा है। अब इस मांग के जरिए कांग्रेस खुद को छात्रों के सच्चे हमदर्द के रूप में स्थापित कर रही है और जनता के बीच कांग्रेस ये संदेश भी भेज रही है कि सरकार सीबीआई का इस्तेमाल इस मामले को रफा दफा करने के लिए भी कर सकती है। देखिए, राजनीति में जो बोया जाता है वही काटना भी पड़ता है। अब 2023 में बीजेपी ने पेपर लीक के मुद्दे पर जो आक्रामक माहौल बनाया था, आज 2026 में वह उसी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। जयपुर की सड़कों पर उतरी कांग्रेस की भारी भीड़, महिला कार्यकर्ताओं द्वारा डफली बजाकर किया गया विरोध और मेडिकल छात्रों के गेटअप में पहुंचे युवाओं का आक्रोश ये साफ करता है कि कांग्रेस ने बीजेपी के कमजोर नस को पकड़ लिया है। अब अगर भजनलाल सरकार और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही नीट मामले में कोई ठोस या पारदर्शी या युवाओं को संतुष्ट करने वाला कदम नहीं उठाता है और उनके नेता इसी तरह उलझुल बयानों में उलझते रहते हैं, तो 2028 के विधानसभा चुनाव में पेपर लीक का ये मुद्दा बीजेपी के कांग्रेस मुक्त राजस्थान के सपने को बड़ा डेंट पहुंचा सकता है। कांग्रेस ने अपना पासा फेंक दिया है। अब देखना यह होगा कि सत्ता के गलियारों में बैठी बीजेपी इसका क्या तोड़ निकालती है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी जिस तरह अभी बैकफुट पर नजर आ रही है, तो आने वाले दिनों में कोई ऐसा ठोस कदम उठाएगी जिससे बीजेपी आक्रामक हो सके कांग्रेस के ऊपर और वापस से पेपर लीक का मुद्दा
कांग्रेस की गेंद में डाल सके, या फिर कांग्रेस के लिए ये संजीवनी साबित होगा और इसका एक बड़ा सियासी फायदा कांग्रेस को प्रदेश में मिल पाएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।